नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल जियो ज्ञान में आपका स्वागत है। आज अपने मैथमेटिक्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे, जिसमें क्या है नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम के परसेंटेज के कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो एग्जाम में आएंगे। कल जिनका एग्जाम है उनके लिए करवाए जा रहे हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है अपना 30% ऑफ 900 प्लस 25% ऑफ 800 कैलकुलेशन है अगर आपके पास, तो कैसे सॉल्व करेंगे। देखो 30% निकालना है 900 का, परसेंटेज निकालने के लिए क्या करेंगे, परसेंटेज निकालने के लिए यहाँ पर जो परसेंट है वहां हटाएंगे इस परसेंट को, तो क्या आएगा अपॉन में 100 आएगा, और फिर 100 आएगा। जैसे इसका सॉल्यूशन करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ परसेंटेज हटाया तो क्या आया अपॉन में 100, और ये ऑफ है तो ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। यहाँ पर 900 है, 900 लिखेंगे 900, इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्या बन रहा है, देखो ये बन गया प्लस प्लस में साथ चलेगा, और 25% है, परसेंट हटाएंगे तो अपॉन में 100 आएगा, इनटू ऑफ का मतलब है मल्टीप्लाई, और 800 है यहाँ पर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो रिजल्ट क्या बनेगा, देखो ये कट हो गया, डबल जीरो से डबल जीरो कट होगी, तो ये रिजल्ट बनेगा। देखो यहाँ पर बन गया 9 3 27 और 1 0, तो 270 प्लस 25 का 8 से मल्टीप्लाई किया, 25 8 है 200, ठीक है। तो इसका हल क्या बन गया 470। तो इसका रिजल्ट क्या रहेगा, अपने पास रिजल्ट रहेगा, रिजल्ट सी ऑप्शन रहेगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम में आते हैं। इसी प्रकार अगर आपको कोई भी क्वेश्चन सेकंड, अगर अपने बात करें कोई भी क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे तो वो क्वेश्चन कैसे रहने वाला है, मतलब कोई भी नंबर है उसको अपने क्या करना है, अपने परसेंटेज में चेंज करना है, ठीक है, परसेंटेज में चेंज करना है, रेशियो दे रखा है उसको परसेंटेज में चेंज करना है। तो अब देखो जैसे मेरे पास ये क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन परसेंटेज में चेंज करना है, तो 25 अपॉन में 8 है, इस फ्रैक्शन को, इस भिन्न को आपको चेंज करना है परसेंटेज में। ये क्वेश्चन है चेंज इनटू परसेंटेज, परसेंटेज में चेंज करना है। तो क्या करेंगे, देखो मल्टीप्लाई बाय 8 कर देंगे तो रिजल्ट आ जाएगा, इसको चेंज करेंगे तो 25 अपॉन में 8 मल्टीप्लाई 100। अब 100 सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ये देखो 8 का क्या करेंगे, कट कर लेंगे, 2 की टेबल से कट किया, क्या आया 4, यहां से क्या आया 50, और इसको हाफ करेंगे 2 और इसका 25, और 2 से कट किया तो कितना आया यहाँ पर 12.5 आएगा। देखो 25 मल्टीप्लाई 12.5। अब इसको सॉल्व करना है तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लो या इसकी पॉइंट हटा लो, यहाँ से पॉइंट हटा के फिर और कट कर लो, और कट करेंगे तो ये क्या बनेगा, यहाँ पर बनेगा 5 से कट हो रहा है तो यहाँ 2 आ गया, और इसको 5 से कट किया तो क्या बनेगा, अपने बनेगा 25, 5 का टेबल से 25 बनेगा। तो रिजल्ट क्या बन गया 25 अपॉन में 2, और यहाँ पर मल्टीप्लाई है 25 को 25 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्या आएगा हमारे पास आएगा 625 अपॉन में 2। अब कोई भी नंबर है अगर उसको 2 से डिवाइड करना है तो क्या करते हैं, अपने इसका हाफ कर लेंगे, हाफ करेंगे तो क्या बनेगा, देखो या आप ऐसे कर सकते हो, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर लो, इसको भी 5 से कर लो, तो ये क्या नीचे 10 हो गया, और 5 से मल्टीप्लाई करना इजी हो जाता है। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन रहा है, देखो 5 का इससे मल्टीप्लाई करना है 625 से, तो 5 5 जा 25 और 2 कैरी हो जाएगा, 5 2 जा 10 और 2 12 हो गए, और 1 कैरी हो जाएगा, 5 6 जा 30 और 1 कैरी था, क्या हो गया 31, और यहाँ पर अपॉन में क्या है 2 5 जा 10, तो 10 हुआ। तो यहाँ पर जो रिजल्ट बनेगा डेसिमल की फॉर्म में हमारे पास क्या बन गया 312.5, ये क्या बन गया हमारे पास, ये रिजल्ट बना डेसिमल के, तो इसको परसेंटेज में चेंज हो गया। तो कोई भी नंबर है जैसे 25 अपॉन में 8 है, इसका परसेंटेज क्या रहेगा, रिजल्ट क्या बना 312.5 परसेंटेज, तो इसका रिजल्ट क्या बन गया, परसेंटेज में चेंज हो गया। इसी प्रकार सेकंड क्वेश्चन हमारे पास कंप्लीट हो गया परसेंटेज का। इसी प्रकार अपने थर्ड क्वेश्चन करेंगे जो कि परसेंटेज का रहेगा, तो ये आपको समझ में आया होगा। थर्ड क्वेश्चन रहेगा, जैसे थर्ड क्वेश्चन हमारे पास रहेगा, थर्ड क्वेश्चन इज कि कोई भी जैसे वेट है उस वेट को चेंज करना है, वेट को चेंज करेंगे किसके अंदर,
चेंज करेंगे कोई भी वेट है उसको परसेंटेज में चेंज करना है। जैसे आपको क्वेश्चन दे रखा है ये कि 250 ग्राम है, वो 4 kg का कितना परसेंट है, 220 ग्राम ऑफ 4 kg परसेंटेज कितना है। तो ये क्वेश्चन नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 254 kg का पूछ रहा है, परसेंटेज कितना आएगा। तो क्या करेंगे, दोनों की यूनिट सेम करेंगे। ये यूनिट क्या है, ग्राम में है, ये क्या है, किलोग्राम में। तो 1 किलोग्राम के अंदर ग्राम कितने होते हैं, 1000 होते हैं। तो इसको ग्राम में चेंज किया तो क्या आ गया 4000, और 4 किलो का चेंज करेंगे तो कितना हो गया 4000 ग्राम हो गया। तो 4000 ग्राम जो 225 है वो 4000 का कितना परसेंटेज है। तो क्या करते हैं 250 ग्राम अपॉन में क्या आएगा 4000, जिसका जितना परसेंटेज निकालना है वो अपॉन में आएगा, और जो निकालना है जिसका निकालना है वो क्या है ऊपर आएगा। ठीक है, न्यूमरेटर में आएगा और डिनोमिनेटर में ये वाली टर्म आ जाएगी, यूनिट दोनों सेम रहेगी। इसको कट कर लेते हैं। तो कट किया तो क्या बन गया, ये देखो। अब देखो इसको कट करेंगे 25 और 4 into 100, इसको मैंने कैसे लिख लिया 4 × 100। इसका कट क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। 25 को डिवाइड किया क्या आया 4 आया। 25 को 100 से कट करेंगे, 100 को कट करेंगे तो क्या रिजल्ट बनेगा 4 बनेगा। तो क्या बन गया, ये बना हमारे पास 1/16, 4 4 16। अब इसको क्या करना है परसेंटेज में चेंज करना है। तो प्रीवियस क्वेश्चन में अपने परसेंटेज में चेंज किया था, तो क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं 100 से। परसेंटेज में चेंज करने के लिए क्या करते हैं 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये क्या हो गया, आपने अब परसेंटेज भी चेंज हो जाएगा। डिवाइड कर लेते हैं, कितना आएगा ये 16 का 100 से डिवाइड करेंगे तो क्या है 100, ये 6 6 जा कितने हुए 96 होते हैं। तो 6 6 जा 96, रिमेनिंग 4 और पॉइंट लग जाएगी, और 6 2 जा कितने होंगे 32, 6 2 जा 32 और 6 3 जा 48 होंगे। तो 48 तो ज्यादा हो जाएंगे हमारे पास, रिमेनिंग है 40। तो 2 जा पर डिवाइड होगा और फिर रिमेनिंग कितने बच रहे हैं 8 बच रहे हैं। तो 8 बच रहे हैं, पॉइंट लगा हुआ है, 0 लगाएंगे तो क्या है 16 5 जा 80। ठीक है, तो परसेंटेज क्या आ गया 6.25। इस प्रकार अपने परसेंटेज के क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने रिलेटेड करेंगे किस टाइप का होगा, जो हमारे पास आएगा 80 निकालना है कोई भी नंबर का। ठीक है, कोई 2 नंबर दे दिए उनका 80 निकालना है। जैसे फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास 80 का रहने वाला है। जैसे आपको 3 नंबर दे दिए, ठीक है, कोई भी 3 नंबर, तो उनका 80 निकालना है। 80 निकालना कैसे निकाला जाता है, आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकाल सकते हैं। वैसे 80 का जो मीनिंग होता है वो क्या होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। आपको क्वेश्चन आता है कि 15, 90 और 105, इसका क्या करें 80 निकालें। 80 क्या करें फाइंड करें। तो 80 कैसे फाइंड करोगे, स्मॉलेस्ट नंबर जो तीनों नंबर्स को क्या करें डिवाइड करें तो वो 80 हो जाता है। इसमें कैसे करेंगे, इसका फैक्टर कर लेंगे। इसका फैक्टर क्या आएगा, देखो प्राइम फैक्टर 3 × 5 प्राइम फैक्टर होगी 15 का, और इसका फैक्टर क्या होगा प्राइम फैक्टर, तो 3 से डिवाइड हो रहा पहले, फिर 30 बचेंगे, फिर 30 बच रहे हैं, और फिर 3 × 9 हो गया, 9 का फैक्टर हो गया 3 × 3 9, और फिर सॉरी यहाँ पर 9 हो गई, फिर 10 बच रहे हैं, 2 भी आएगा मल्टीप्लाई 5, क्या बन गया आपने 90 की फैक्टर हो गई। ठीक है, और 105 का फैक्टर क्या रहेगा प्राइम फैक्टर, इसका पहले 3 से डिवाइड कर लेते हैं क्योंकि ये 3 से डिविजिबल है। 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या बनेगा, आपने 3 3 जा 9 और 1 रिमेनिंग, तो 35 रहे, और बाद में कौन सा फैक्टर रहेगा 7 और 5 फैक्टर रहेगा। 35 3 जा 105 होते हैं। ठीक है, तो ये अपने फैक्टर हो गए। अब इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, इसका तो 15 का क्या है 3 × 5 है, और 90 का क्या है 3 × 3 × 2 × 5 है। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन में कॉमन फैक्टर क्या है 3 × 5, और इसमें भी क्या है
105 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आ रहा है 3 मल्टीप्लाई 5। तो तीनों में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है 3 मल्टीप्लाई 5। इसका रिजल्ट क्या बनेगा 15। तो एचसीएफ कोई भी 3 नंबर्स का 2 नंबर्स का आपको निकालना आए तो क्या कर लेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो इसका रिजल्ट हो गया। तो इन तीनों नंबर्स का क्या रिजल्ट बनेगा 15। इसका क्या बन गया एचसीएफ बन गया। इसी प्रकार अपने फोर्थ क्वेश्चन कर लेते हैं जो कि कैलकुलेशन बेस्ड है। कैलकुलेशन बेस्ड मीनिंग कि वो आपकी बोर्ड मास से रिलेटेड है। बोर्ड मास से रिलेटेड है तो बोर्ड मास रूल से बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। मास रूल से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। बोर्ड मास का पहले अपने क्या समझ लेते हैं मीनिंग समझ लेते हैं। मीनिंग क्या होता है बोर्ड मास। बोर्ड मास में सबसे पहले बी का मीनिंग होता है ब्रैकेट। ब्रैकेट भी 3 टाइप के होंगे। बी का मतलब ब्रैकेट है। ब्रैकेट ब्रैकेट 3 टाइप के होंगे। पहला अपने बड़ा ब्रैकेट होता है, फिर कर्ली ब्रेसेस आता है, ठीक है, फिर स्मॉल ब्रेसेस आता है, ठीक है। बिग ब्रैकेट, कर्ली ब्रेसेस एंड स्मॉल ब्रेसेस, ये 3 प्रकार के ब्रैकेट होते हैं। तो यहाँ पर रूल में सबसे पहले अपने क्या करते हैं कैलकुलेशन बेस्ड अगर हमारे क्वेश्चन आते हैं तो हमें ब्रैकेट को सॉल्व करना होता है सबसे पहले। फिर ओ का मीनिंग है यहाँ पर ऑफ। ऑफ ऑफ का मीनिंग हिंदी में क्या होता है का। और डी मतलब डिवाइड है। डी मतलब डिवाइड, डिवाइड भाग, फिर भाग सॉल्व करेंगे। एम का मीनिंग है मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई। और ए मतलब 8 और एस मतलब सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन लास्ट में अपने सब्ट्रैक्शन सॉल्व करते हैं। तो बोर्ड मास के रूल में अपने सबसे पहले क्या सॉल्व होता है ब्रैकेट सॉल्व होता है। ब्रैकेट में 3 टाइप के ब्रैकेट होते हैं। फर्स्ट ब्रैकेट है अपने बिग ब्रैकेट, सेकंड है कर्ली ब्रेसेस एंड थर्ड है स्मॉल ब्रेसेस। फिर नेक्स्ट जो सॉल्यूशन होता है कैलकुलेशन के अंदर वो ओ का होता है। वो मतलब ऑफ का, जहां पर का लिखा होता है वो सॉल्व करेंगे। एक्चुअली जो ऑफ लिखा होता है उसका मतलब मल्टीप्लाई ही होता है, ठीक है। डी मतलब डिवाइड, फिर एम मल्टीप्लाई और ए एडिशन और एस सब्ट्रैक्शन है। सब्ट्रैक्शन मीनिंग यहाँ पर घटाव है और ऐड प्लस है जोड़ना, और मल्टीप्लाई क्रॉस है, मल्टीप्लाई गुणा होता है, ठीक है, डिवाइड भाग है। ये अपने इसके स्टेप रहते हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे सॉल्व करेंगे बड़े ब्रैकेट को, फिर कर्ली को, फिर स्मॉल को। उसके बाद में अगर कैलकुलेशन के अंदर ऑल ऑफ लिखा है तो उसको सॉल्व करेंगे। अगर डिवाइड का सिंबल बना है तो फिर डिवाइड करेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। ये अपने क्या होते हैं स्टेप होते हैं। इस स्टेप के माध्यम से अपने क्वेश्चन कैलकुलेशन सॉल्व करते हैं। जैसे हमारे पास कोई भी क्वेश्चन है, जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिखा है तो उस क्वेश्चन को अपने सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे मेरे पास ये क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन आया हमारे पास 3/2 मल्टीप्लाई 20 प्लस 60 डिवाइड बाई 4, यहाँ पर ब्रैकेट दे दिया, और प्लस 30 मल्टीप्लाई 6। इसका सॉल्यूशन करना है हमारे पास, इसको सॉल्यूशन करना है। तो यहाँ पर अपने ध्यान रखेंगे कि सबसे पहले क्या सॉल्व करें ब्रैकेट सॉल्व करें। इसको या तो आप सीक्वेंस में सॉल्व करो या इसको सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करो। तो ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो 60 डिवाइड बाई 4 है, इसको रिमूव, ब्रैकेट को रिमूव करते हैं सबसे पहले। 3/2 मल्टीप्लाई 20 प्लस 60। अब सबसे पहले स्टेप कौन सा था कि ब्रैकेट को सॉल्व करें, तो ब्रैकेट रिमूव हो जाएगा। फिर ये डिवाइड, तो 60 डिवाइड बाई 4, ठीक है, ब्रैकेट रिमूव हो गया, प्लस 30 मल्टीप्लाई 6। तो अब इसका सॉल्यूशन करेंगे। यहाँ पर मल्टीप्लाई है, ये डिवाइड में है तो आप इसको कट कर सकते हैं। क्या है 10 आया, 3 का मल्टीप्लाई 10 से है 30 प्लस 60 डिवाइड बाई 4 क्या रहेगा 15। 15 4 जा 60 होते हैं। इसका रिजल्ट क्या बनेगा 15 बनेगा, प्लस 30 मल्टीप्लाई 6, तो इसका रिजल्ट क्या बनेगा अपने 180। 6 3 जा 18 और 1 इसमें 0 ऐड हो जाएगा। तो अब देखो इसमें हमने क्या क्या प्रोसेस किया। सबसे पहले देखो मैंने ब्रैकेट सॉल्व किया, फिर उसके बाद में क्या ब्रैकेट के बाद में डिवाइड था, डिवाइड सॉल्व कर लिया, ठीक है। ऑफ का यहाँ पर नहीं था, डिवाइड, तो डिवाइड में अपने नंबर को डिवाइड हो गया, इसमें डिवाइड नहीं पड़ा तो डिवाइड सॉल्व किया, यहाँ से डिवाइड सॉल्व किया कट हो गया 10 आया, यहाँ पर भी डिवाइड सॉल्व किया तो कट किया तो 15 आ गया। और ये रिजल्ट मैंने डिवाइड के बाद में क्या होता है मल्टीप्लाई होता है, क्योंकि बोर्ड मास में देख लो, बोर्ड मास
रूल में क्या आता है, डिवाइड के बाद मल्टीप्लाई फिर एडिशन। अब देखो सारे एडिशन में, तो अब एडिशन रूल लगाएंगे। अब क्या कर लेंगे, सभी नंबर को ऐड कर लेंगे। ऐड करने पर क्या बना देखो, 30 प्लस 15 45, 45 प्लस 180 180, तो क्या बन गया अपने रिजल्ट 45 प्लस 180, क्या बना 225। ठीक है, ऐड कर सकते हो आप डायरेक्ट, अगर नहीं हो रहा तो 45 ऐड किया तो 5 और ये 12 हो गया 1 कैरी का। ठीक है, तो 225 इसका रिजल्ट बन गया। जय हिंद जय भारत।